नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल नई राह पर। आज हम बात करेंगे नवरात्रि के उन 9 पावन रूपों की, जिसमें देवी माता का हर रूप हमें जीवन में प्रेरणा देता है। इन रूपों में छिपी गाथाओं से हमें शक्ति, धैर्य और साहस की सीख मिलती है। तो चलिए देवी माता के इन 9 अवतारों की अद्भुत कहानियों को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नवरात्रि का पर्व भारतीय संस्कृति और धार्मिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये त्योहार देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा और साधना का प्रतीक है, जिनमें 9 दिनों तक श्रद्धालु भक्त देवी की आराधना करते हैं। इस पवित्र अवसर पर हमें देवी के हर रूप के पीछे छिपे अद्भुत संदेशों को जानने और समझने की आवश्यकता है। ये 9 रूप न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि ये हमें जीवन में संघर्ष, धैर्य, शक्ति और ज्ञान का पाठ भी सिखाते हैं। पहला, शैलपुत्री। नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा होती है। शैलपुत्री का अर्थ है शैल यानी पर्वत की पुत्री। इन्हें पार्वती का रूप माना जाता है, जो हिमालय की पुत्री थीं। इस रूप में माता हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में कठिनाइयां पर्वत के समान ऊंची हो सकती हैं, परंतु धैर्य और संयम से उन पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। शैलपुत्री का उदाहरण हमें बताता है कि चाहे कितनी भी विपरीत आ जाएं, अगर हमारा संकल्प अडिग है तो हम हर परिस्थिति से उबर सकते हैं। यह रूप हमें सिखाता है कि परिवार और कर्तव्य के प्रति निष्ठा रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। दूसरा, ब्रह्मचारिणी। दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है वह जो तपस्या में संलग्न रहती हैं। यह रूप देवी पार्वती के उस समय का प्रतीक है जब उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। इस रूप से हम तप, संयम और साधना का महत्व समझ आता है। जीवन में अपने लक्ष्य को पाने के लिए हमें धैर्य पूर्वक और लगन से प्रयास करना चाहिए। तपस्या का अर्थ केवल शरीर की कष्ट नहीं, बल्कि मानसिक एकाग्रता और आत्मबल का भी प्रतीक है। इस रूप से यह भी शिक्षा मिलती है कि सही मार्ग पर चलते हुए धैर्य कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तीसरा, चंद्र घंटा। तीसरे दिन माता चंद्र घंटा की पूजा की जाती है। यह देवी का वीर और योद्धा रूप है। इसके माथे पर अर्धचंद्र का घंटा है, जो उनके नाम का कारण है। यह रूप हमें साहस, वीरता और आत्मरक्षण का संदेश देता है। चंद्र घंटा देवी के आक्रामक रूप का प्रतीक है, जो हमें बताता है कि जब बात अन्याय या बुराई की हो तो हमें संघर्ष करने से नहीं हिचकिचाना चाहिए। जीवन में कभी कभी हमें अपनी सीमाएं पार करनी पड़ती हैं और जो सही है उसके लिए लड़ना पड़ता है। यह रूप विशेष रूप से नारी शक्ति का प्रतीक है, जो बताता है कि महिलाएं भी अत्यंत वीर और साहसी हो सकती हैं। चौथा, कूष्मांडा। चौथे दिन माता कूष्मांडा की पूजा होती है। कूष्मांडा का अर्थ है कुम्हड़ा यानी ब्राह्मण की रचना करने वाली देवी। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मांड का निर्माण उनके मत हास्य से हुआ था। इस रूप से हमें सर्जन और सृजनात्मकता का महत्व समझ आता है। देवी कूष्मांडा हमें यह शिक्षा देती हैं कि जीवन में हमें अपनी रचनात्मकता और नवाचार का सदैव सम्मान करना चाहिए। यह रूप हमें बताता है कि हर व्यक्ति के भीतर सर्जन की शक्ति होती है और हमें उस शक्ति को जागृत करके अपने जीवन में सकारात्मकता और नई ऊंचाइयों को प्राप्त करना चाहिए। पांचवा, स्कंद माता। पांचवें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्कंद माता वह हैं जो अपने पुत्र कार्तिकेय की माता हैं। यह रूप मातृत्व, ममता और प्रेम का प्रतीक है।
स्कंद माता के रूप से हमें यह सीखते हैं कि एक माँ का प्रेम निस्वार्थ होता है और वह अपने बच्चों की सुरक्षा और भलाई के लिए किसी भी प्रकार के संघर्ष का सामना कर सकती है। ये रूप हमें यह भी सिखाता है कि मातृत्व के साथ साथ हमें अपनी जिम्मेदारियों को भी पूरा करना चाहिए। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, अगर हमारे पास अपनों का प्रेम और समर्थन है तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। छठा है कात्यायनी। छठे दिन माता कात्यायनी की पूजा होती है। ये देवी दुर्गा का एक अत्यंत वीर और शक्तिशाली रूप है, जिन्होंने महिषासुर का वध किया था। कात्यायनी का यह रूप शक्ति, साहस और धर्म की रक्षा का प्रतीक है। हम यह सीखता है कि जब हमारे जीवन में बुराइयां या अन्याय हावी हो जाए तो हमें दृढ़ता के साथ उसका सम्मान करना चाहिए। कात्यायनी देवी में हमें यह संदेश देती है कि कभी कभी जीवन में हमें बुराइयों के खिलाफ उठ खड़ा होना पड़ता है और अपने धर्म और सत्य के लिए संघर्ष करना पड़ता है। यह रूप विशेष रूप से नारी शक्ति और साहस का प्रतीक है। सातवां है कालरात्रि। सातवें दिन माता कालरात्रि की पूजा की जाती है। यह देवी का अत्यंत भयंकर और विकराल रूप है, जो अज्ञानता और अंधकार को नष्ट करने वाली है। कालरात्रि का यह रूप हमें बताता है कि जीवन में भय और अज्ञानता के खिलाफ लड़ाई लड़ना अत्यंत आवश्यक है। यह रूप हमें यह सिखाता है कि अगर हमारे भीतर साहस और आत्मविश्वास है तो हम किसी भी प्रकार के अंधकार से बाहर निकल सकते हैं। कालरात्रि देवी हमें यह संदेश देती है कि बुराइयां कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, सत्य और धर्म की विजय अंततः होती है। आठवां महागौरी। आठवें दिन माता महागौरी की पूजा की जाती है। महागौरी देवी का यह रूप शांति, पवित्रता और तप का प्रतीक है। यह देवी का वह रूप है जब उन्होंने कठोर तप के बाद अपनी कांति का पुण्य प्राप्त किया था। महागौरी का यह रूप हमें बताता है कि जीवन में शुद्धता और पवित्रता अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह रूप हमें यह सिखाता है कि सच्चाई और पवित्रता से जीवन में शांति और संतोष प्राप्त किया जा सकता है। महागौरी देवी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने मन, वचन और कर्म को शुद्ध रखना चाहिए ताकि हम जीवन में आंतरिक शांति और उन्नति प्राप्त कर सकें। नौवां सिद्धिदात्री। नवरात्रि के अंतिम दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा होती है। सिद्धिदात्री का अर्थ है सिद्धियों की दात्री, यानी वह देवी जो सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करती है। यह रूप हमें यह सिखाता है कि जीवन में अगर हम सही दिशा में और सही तरीके से प्रयास करें तो हमें सफलता अवश्य प्राप्त होती है। सिद्धिदात्री देवी हमें यह संदेश देती है कि हमारे जीवन में अगर हम निरंतर साधना और प्रयास करें तो हमें न केवल भौतिक बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी प्राप्त होती है। ये रूप हमें विश्वास दिलाता है कि यदि हम ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण रखते हैं तो हमारी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। देवी के ये 9 रूपों का केवल धार्मिकता और आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू में हमारा मार्गदर्शन भी करते हैं। चाहे वह धैर्य हो, संयम हो, साहस हो, प्रेम हो या सृजनात्मकता, इन 9 रूपों से हमें हर प्रकार की शिक्षा मिलती है। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर हमें देवी के इन रूपों का स्मरण करते हुए जीवन की सकारात्मकता, साहस और अंतिम उन्नति की ओर बढ़ना चाहिए। ये पर्व हमें बताता है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, अगर हमारे भीतर श्रद्धा और आत्मविश्वास है तो हम हर बाधाओं को पार कर सकते हैं। नवरात्रि के इस पर्व पर देवी के इन 9 रूपों की आराधना करके हम अपने जीवन में शक्ति, समृद्धि और शांति का आह्वान करते हैं। नवरात्रि केवल एक धार्मिक त्योहार नहीं, ये जीवन के हर संघर्ष में विजय प्राप्त करने का उत्सव है। देवी के 9 रूप हमें ये सिखाते हैं कि जब तक हम अपने अंदर की शक्तियों को पहचानते हैं, तब तक हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। तो आइए
इस नवरात्रि पर देवी के इन 9 रूपों को अपने जीवन में अपनाएं और सच्ची साधना, समर्पण और शक्ति के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें। यह नवरात्रि का असली संदेश है, आंतरिक जागरण, सकारात्मकता की ओर अग्रसर होना। तो दोस्तों, ये थी देवी माता के 9 अद्भुत रूप जो हमें जीवन के हर कठिन दौर में मार्गदर्शन देते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिलता हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही और भी ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानियाँ आप तक पहुँचाते रहें। आप सभी को नवरात्रि की ढेर शुभकामनाएं। जय माता दी।